मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा होता है और अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा था। वो यहाँ पर बताता है कि इसकी जिंदगी की शुरुआत बड़ी ही सिंपल तरीके से हुई थी। इसकी जरूरतें भी आम लोगों की तरह थी, लेकिन इसके बावजूद इसको ऐसी चीजें चाहिए थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। इसके चलते इसने मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया, इसको स्पेशल फोर्स में डाला गया और इसकी जेनी नाम की लड़की से शादी हुई और फिर इसकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक लड़की थी और यहाँ से मेसन की जिंदगी बदलना शुरू हुई और इसको स्पेशल फोर्स में कमीशन मिला जिसमें इसको एक एवान नाम के शख्स को मौत की वादियों में पहुंचाना था। जब ये लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने मिशन पर रवाना हुए तब अचानक किसी ने इनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से स्पेशल फोर्स के सारे सोल्जर मारे गए, लेकिन किसी तरह से मेसन जिंदा बच गया और तब से इसने फैसला किया कि वो स्पेशल फोर्स को छोड़ देगा। लेकिन जब वो ठीक होकर वापस आया तो बगैर डिग्री को कंप्लीट किए वो एक लॉयर बन गया और तब से वो जिंदगी ऐसे ही गुजार रहा था। अब हम मेसन को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर स्कूल जा रहा था। जब रास्ते में इसकी बेटी इसको बताती है कि एक लड़का इसको बहुत तंग करता है, ये सुनकर मेसन इसको कहता है कि अगर वो तुम्हें अगली बार परेशान करे तो इसके मुंह पर एक पंच मार देना। फिर जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो इसकी मुलाकात एक सेबेस्टियन नाम के आदमी से होती है। दरअसल सेबेस्टियन एक CDI कंपनी चलाता है जो लोगों को सिक्योरिटी देता है और वो मेसन के बारे में भी जानता है कि वो एक स्पेशल फोर्स में हुआ करता था। यहाँ पर सेबेस्टियन मेसन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑफर है जिसमें तुमने एक जनरलिस्ट का बॉडीगार्ड बनना है। वो जनरलिस्ट एक नाम शख्स का जो जल्द ही ये प्रेसिडेंट बनने वाला है। एवान का नाम सुनते मेसन को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और सेबेस्टियन से कहता है कि इसका नाम मेरे सामने मत लो। यहाँ पर मेसन को लगता है कि इसके हेलीकॉप्टर पर एवान ने ही हमला किया था जिस वजह से इसके सारे साथी मारे गए, इसलिए मेसन सेबेस्टियन के इस ऑफर को टकरा देता है। लेकिन जब सेबेस्टियन इसको इस काम को करने के लिए बहुत सारे पैसे देता है तो वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब मेसन यहाँ से रात को अपने घर जाता है तो इसकी वाइफ इसको बताती है कि केसी ने आज स्कूल में एक बच्चे को 5 मार दिया है। पता नहीं इसको ये आइडिया किसने दिया था, लेकिन मेसन इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है, इसके लिए इसको काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन इसकी वाइफ इसको ये कहते हुए मना करती है कि तुम यहाँ पर जो काम कर रहे हो वो ठीक है। लेकिन मेसन इसकी बात को नहीं सुनता और जर्नलिस्ट के पास पहुंच जाता है। अब ये दोनों प्राइवेट जहाज में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो जर्नलिस्ट इसको बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसको हर वक्त इसके साथ रहना है। तब एक जगह इनका जहाज लैंड करता है और यहाँ पर हम एवान को देखते हैं जो कुलेरी का जर्नलिस्ट का इस्तेमाल नजर से इसका हाथ चूमते हुए करता है। इधर एवान के आदमी मेसन की तलाशी लेने के बाद इसको गाड़ी में बिठा देते हैं। अब इस गाड़ी में एवान, मेसन और कुलेरी तीनों बैठे हुए थे। यहाँ पर एवान मेसन के बारे में पूरी बातें बता देता है जिसको सुनकर मेसन हैरान हो जाता है कि इसने मेरे बारे में पहले से रिसर्च करके रखा है। अब जब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक पुल पर पहुंचते हैं तब अचानक इनके आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिसमें सिक्योरिटी बैठे होते हैं। तब इनके गाड़ी पर चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। मेसन जब जिसको देखता है तो अलर्ट हो जाता है और खुद ही गाड़ी को चलाने के लिए बैठ जाता है और एक एक करके सारी गाड़ियों रोनता हुआ चला जाता है। वो अपने गन को लेकर बाहर निकलता है और अपने दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ता है। जब वो देखता है कि सारे लोग मर चुके हैं तो वो सिक्योरिटी की गाड़ी के पास जाता है और सारे हथियार निकालता है। ये देखकर एवान इसको कहता है कि हमें वापस गांव जाना होगा क्योंकि इन्होंने मुझ पर हमला किया है। ये मेरे गांव जाकर मेरे आदमियों पर हमला जरूर करेंगे। यहाँ पर मेसन इसको बताता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें बचाता, फिर मैं यहाँ से जर्नलिस्ट का बॉडी बन कर आया हूँ। इतना कहकर मेसन जर्नलिस्ट को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर जाकर ये लोग बैठ जाते हैं और मेसन यहाँ पर सेबेस्टियन को कॉल करता है और इसको हमले के बारे में बताता है। सेबेस्टियन इसको बताता है कि मुझे तुम्हारे लोकेशन के बारे में पता है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर भेजने वाला हूँ। तब यहाँ पर एवान
आ जाता है और मेसन के पास फोन देख कर कहता है कि मुझे भी एक फोन करना है, लेकिन मेसन इसको फोन नहीं देता। ये सुनकर एवान इसको बताता है कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम पर जासूस का इल्जाम लगाकर सलाहों के पीछे पहुंचा सकता हूँ। ये सुनकर मेसन इसको गन निकालता है और बोलता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मुझ पर दादागिरी करने की कोशिश मत करना वरना एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। तब क्लेरा दरमियान में आकर खड़ी हो जाती है और मेसन को फोन देने के लिए बोलती है। तो एवान एक जॉर्ज नाम के शख्स को कॉल करता है और एवान इसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। दरअसल एवान ने इसको जानबूझकर कॉल किया था कि वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज ही वो मास्टरमाइंड है जो एवान को मरवाना चाहता है। इसको जानकर क्लेरा भी चौंक जाती है कि एवान का नेप ही इसको मरवाना चाहता है। यहाँ पर वो मेसन से मदद मांगता है कि मेरे लोगों की जान खतरे में है, लेकिन मेसन इसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। तब क्लेरा मेसन को एवान की मदद करने के लिए फोर्स करती है, मगर मेसन इसको भी मना कर देता है। तब एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। इनको मेसन को लगता है कि यह हेलीकॉप्टर सेबेस्टियन ने भेजा है। तब इस हेलीकॉप्टर में से दो आदमी गन लेकर बाहर निकलते हैं और हेलीकॉप्टर उड़कर वहां से वापस चला जाता है। यहाँ पर मेसन समझ जाता है कि बहुत जल्द ही इन पर हमला होने वाला है। यह देखकर वो क्लेरा को भगा लेता है। तब वो लोग इसका पीछा करते हैं। तब हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। ये मेसन अपना स्नाइपर निकालता है और चॉपर पर अपना निशाना लगाता है। क्लेरा ये चीजों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। मेसन सीधा पायलट पर निशाना लगाता है। पायलट को मरते ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और ये लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं। काफी दूर तक भागने के बाद क्लेरा रुक जाती है कि वो देखती है कि वो काफी दूर तक आ चुकी है और मेसन इसको पास नहीं है। अब वो मेसन को ढूंढने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। तो लोग इसकी आवाज को तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर क्लेरा एक दरख्त के पीछे छुप जाती है। इनमें से एक आदमी इसको देख लेते हैं जो क्लेरा को देखकर इसको मारने वाला था। तब यहाँ पर मेसन आ जाता है और इसके काम तमाम कर देता है। क्लेरा भी इसके इन कारनामों को बड़े गौर से देख रही थी। तब वो दूसरा आदमी आता है और मेसन को सर पर मारकर इस पर गन पॉइंट कर देता है। इससे पहले कि वो इसको मार देता, एवान आकर इसको गोली मार देता है। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं। तब हम जॉर्ज को देख जो अपने आदमियों के साथ वहाँ पर मौजूद होता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर ने क्रैश किया था। तब वहाँ पर एक गाड़ी आती है और इससे कर्नल जिन निकलता है और जॉर्ज पर गुस्सा करते हुए कहते हैं एक आदमी नहीं मारा। ये कहकर वो जॉर्ज के एक आदमी के बेजे में गोली मार देता है। तब वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस एवान का काम तमाम करो वरना मेरा गन होगा और तुम्हारा बेजा। तब एवान इसको गांव ले आता है। लोग इनको देखकर बहुत खुश होते हैं। ये लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आए थे। थोड़ी ही देर में एवान इसको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसका इंटरव्यू लेने के लिए क्लेरा इससे सवाल पूछती है कि कौन बनेगा करोड़पति। ये है पहला सवाल कि ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। तब एवान इसको बताता है कि पेंडोना की जमीन के अंदर यहाँ मिनरल बहुत सारे मिनरल्स है जिसको मल्टीनेशनल कंपनी हासिल करना चाहती है। अगर वो इनके हाथ लगती है तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद करेंगे जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और इन्होंने जमीन को हासिल करने के लिए वहाँ के लोगों को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने बड़ी से बड़ी रकम मुझे रिश्वत के तौर पर दी, मगर मैं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये इंटरव्यू देने के बाद मेसन समझ जाता है कि एवान बुरा आदमी नहीं है। मेसन क्लेरा को लेकर कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मगर एवान आता है और बोलता है कि पहले सेबेस्टियन से पूछो कि इसने तुम्हें क्यों भेजा। तब सेबेस्टियन मेसन को जवाब देता है कि मैंने तुम्हें क्लेरा यानी जर्नलिस्ट के साथ बॉडीगार्ड इसलिए बनाया था कि तुम एवान को मार सको। मेसन फोर्ट को काट कर देता है। यहाँ पर कर्नल जिन आता है और गांव के लोगों को एक एक करके मरना शुरू कर देता है। इसको देखकर एवान जिन के सामने जाता है मगर उसकी वजह से बेगुनाह लोग मारे जाए। इधर क्लेरी मेसन से कहती है कि तुम्हें ही कुछ करना होगा। ये देखकर मेसन क्लेरी को एक घोड़े पर बिठा देता है और एवान की तरफ बढ़कर इसको अपने घोड़े पर बिठा देता है। तब जर्नलिस्ट घोड़े से नीचे गिर जाती है और जिन के लोग आकर इसको
پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر میسن سوچتا ہے کہ وہ جن اور اس کے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو ایک پراپر پلاننگ کرنی ہوگی۔ اس کے لیے میسن اپنے ایک دوست کو ایک چارج میں بلا لیتے ہیں جو اس کی مدد کرنے والا تھا۔ پھر یہ اس کو اگلے دن گاؤں میں یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر گن پوائنٹ کر دیتے ہیں۔ اب جن کے لوگ کلیرا کو لے کر اس کے سر کے اوپر گن رکھ دیتے ہیں۔ پھر جن میسن سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایوان کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو میں پہلے اس لڑکی کو ماروں گا اور اس کے بعد تمہاری باری ہوگی۔ یہ سن کر میسن ایوان کو آواز لگاتا ہے اور ایوان سامنے آتا ہے، مگر وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کے پورے گاؤں والے ہوتے ہیں جو جن اور اس کے لوگوں پر باری ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور ایوان اس کو ایک گفا میں لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ راستہ سیدھے میرے بینس کے سامنے جاتا ہے۔ پھر وہ جلد ہی ایوان کے بینس میں جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ جیری کے چیمبر میں جاتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ یہاں پر ایوان جرج سے کہتا ہے کہ جن صرف اس کا استعمال کر رہا ہے۔ ادھر ایک جنرل آ جاتا ہے اور ایوان کو دیکھتے ہی اس پر گولی چلانے لگتا ہے۔ ادھر میسن کلیرا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ادھر ایوان اپنا گن نکالتا ہے اور اس جنرل کا کام تمام کر دیتا ہے۔ تب میسن کو پتہ چلتا ہے کہ ایوان نے بلٹ پروف جیکٹ پہنا تھا۔ تب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جورج کو بھی ایک گولی لگی تھی۔ تب ایوان اس کو بٹھا لیتا ہے اور ایوان کے گود میں ہی یہ دم توڑ دیتا ہے۔ تب اچانک یہاں پر بہت سے انڈین سولجر آ جاتے ہیں اور وہ ایوان کو اپنے نشانے پر لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایوان اس کو سمجھانے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا اصلی دشمن کرنل چین ہے۔ یہاں پر ہم کرنل چین کے آدمی دیکھتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے پینڈونین سولجر ان پر گولیاں برسانے لگتے ہیں۔ ادھر میسن اپنا گن نکالتا ہے اور ایک ایک کر کے جین کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے اور کلیرا میسن کے ان چیزوں کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہی تھی۔ کے درمیان میں بہت زیادہ گولیاں چلتی ہیں، مگر میسن ایوان اور کلیرا سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکلو۔ جیسے ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں میسن اور جین کے درمیان میں فائٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جین میسن سے کہتا ہے کہ تمہارے اس ہیلی کاپٹر پر میں نے ہی حملہ کروایا تھا جس میں تمہارے سارے دوست مارے گئے، مگر تو زندہ بچ گیا، لیکن اب تو نہیں بچے گا۔ یہاں پر میسن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بیکار میں ایوان کو دشمن سمجھ رہا تھا، بلکہ اصلی دشمن تو یہ ہے۔ جیسے ہی یہ جین میسن کو گلے پر چاقو رکھ کر مارنے لگتا ہے، اتنے کلیرا آ کر اس کے سر پر مار دیتی ہے جس سے وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جن کے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ان پر اندھا گولیاں چلا رہے تھے، تو یہاں پر میسن ایک مشین گن کو اٹھاتا ہے اور جن کے آدمیوں پر برساتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر ایوان اور کلیرا حیران ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بھی کلیرا میسن کے ان کارناموں کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تب یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے سولجر ان کی مدد کے لیے آ چکے ہیں اور سارے مل کر جن کے لوگوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اب کلیرا میسن کے ان کا سارے ویڈیو کو ٹی وی پر چلاتی ہے جس سے لوگوں کو اس کی بہادری کا پتہ چلتا ہے اور دنیا کو دوسرے ممالک سے بہت زیادہ فنڈنگ آتی ہے مدد کے لیے۔ اس کے بعد میسن اپنے گھر جاتا ہے، اپنے بیوی اور بچی سے ملتا ہے۔ دنوں بعد میسن کو ایک میسج آتا ہے کہ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ جب وہ گفٹ کے لیے جاتا ہے اور گفٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے لیے اس گفٹ میں اس کو $5 ملین ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور یہیں پر اس کہانی کا ختم ہوتے ہیں۔